हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय से अवगत कराएंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद जी कवि, लेखक, नाटककार, कहानीकार के रूप में किस प्रकार से विख्यात हुए। तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि विश्वविख्यात कामायनी महाकाव्य का सृजन करने वाले और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित जयशंकर प्रसाद जी एक ऐसे लेखक थे कि जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। एक महान कवि के रूप में, कहानीकार के रूप में, नाटककार के रूप में और कवि के रूप में वो बहुत ज़्यादा विख्यात हुए और आज भी पाठकजन उनकी रचनाओं का आनंद लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर हम कहें कि छायावाद के जनक थे या छायावाद के स्तंभ के रूप में वो जाने जाते हैं तो ये सर्वथा उचित ही होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। प्रसाद जी का जन्म काशी जिले में एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। इनके बचपन में ही इनके पिता और भाई की मृत्यु हो गई और कुछ पारिवारिक समस्याओं का बोझ इनके कंधों पर आ गया। लेकिन कहा गया है कि प्रतिभा अवरोधों से कदापि परास्त नहीं होती और ऐसा ही हुआ कि प्रसाद जी की प्रतिभा भी संघर्षों के बाद और भी निखर उठी और वो निरंतर साहित्य सृजन करते रहे और लगातार साहित्य सृजन करते हुए सन 1937 ईस्वी तक इन्होंने साहित्य का सृजन किया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु सन 1937 में हो गई और लगभग 48 वर्षों के अल्पकाल का जीवन इन्होंने जिया। लेकिन इस जीवन काल में इन्होंने एक से एक अच्छी रचनाओं का सृजन किया। सबसे पहले मैं आपको काव्य की रचनाओं के बारे में बताऊंगी। तो काव्य में अगर हम कहें कि इनका महाकाव्य के रूप में कामायनी जो काव्य था वो बहुत विख्यात हुआ। कामायनी महाकाव्य ऐसा था जो ये भारत में ही नहीं विश्व तक में विख्यात हुआ। कामायनी के अतिरिक्त इन्होंने काव्य में आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक आदि रचनाओं का सृजन किया। अब हम आपको गद्य की रचनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। गद्य के क्षेत्र में इन्होंने नाटक में बहुत ख्याति प्राप्त की और नाटक के लेखन में इन्होंने एक से एक बढ़कर उत्कृष्ट नाटक लिखे, जिनमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, कामना, एक घूंट आदि ऐसे नाटक हैं जो आज भी पढ़े जाते हैं। कुछ में ऐतिहासिक घटनाएं हैं लेकिन इन्होंने भाषा प्रायः खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है। अब हम आपको उपन्यास बताएं तो उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती आदि उपन्यास लिखे। कहानी इन्होंने एक से एक बढ़कर लिखी है, जिनमें आपके आकाशदीप, छाया, इंद्रजाल और ममता कहानी इन्होंने लिखी। इसके अलावा आपने निबंध और एकांकी भी लिखे। इन्होंने भाषा में हमेशा संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया है और इनके गद्य के लेखन में विचारात्मक, भावात्मक और चित्रात्मक शैली का समावेश हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर आप काव्य की जीवनी लिख रहे हैं तो आप काव्यगत विशेषताएं अवश्य देंगे। तो काव्यगत विशेषताओं में आप लिखेंगे कि इन्होंने काव्य में 3 प्रकार की विशेषताओं से परिपूर्ण काव्य लिखा है, जिसमें देश प्रेम की भावना, प्रकृति चित्रण, वेदना की प्रधानता सर्वथा परिलक्षित होती है। अगर हम कहें कि प्रसाद जी के काव्य में प्रेम, सौंदर्य, पीड़ा आदि भावों की अभिव्यक्ति हुई है तो ये सर्वथा उचित ही होगा। देश प्रेम की भावना जो इनकी पहली विशेषता है, उसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि प्रसाद जी के नाटकों में और इनके जो काव्य हैं इनमें भी देश प्रेम का भाव प्रकट हुआ है। काव्य में अगर हम ये पंक्ति कहें कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, तो इसमें भी देश प्रेम की भावना प्रकट हुई है। प्रकृति चित्रण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण किया है। आपने प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। मैं 2 पंक्तियाँ बताना चाहूँगी कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो इसमें पूरी तरह से प्रकृति का चित्रण है। वेदना की प्रधानता इनके काव्य की विशेषता है। तो हम कहना चाहेंगे कि प्रसाद जी का आंसू का विवेदना का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। अगर हम रस, छंद, अलंकार की बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्रसाद जी के काव्य में श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस का प्रयोग परिलक्षित होता है। इनके काव्य में उपमा, रूपक, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का समावेश हुआ है। छंद में आपने कुछ प्राचीन छंदों को भी
लिखा है, जिनमें कवित्व भी हैं, और आपने वैसे मुक्तक छंदों में भी रचनाएं लिखी हैं, किंतु कवित्व और रोला इन्होंने प्राचीन छंदों में भी लिखा है। और इसके बाद मैंने अलंकार आपको बता दिया, रस बता दिया है, और अंततः मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि प्रसाद जी छायावाद के जनक थे, छायावाद के स्तंभ थे। कामायनी महाकाव्य का उत्कृष्ट लेखन आपने किया। हिंदी साहित्यकारों में आपका नाम सदैव स्मरणीय रहेगा, सदैव अग्रणी रहेगा, और हमेशा हमेशा आप स्मरण किए जाएंगे। आपने गद्य और काव्य दोनों में लिखा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गद्य और काव्य दोनों के आप महारथी थे, सदैव सदैव स्मरणीय रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।